नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है पशु रोग। हम विभिन्न टाइप के पशुओं में जो होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि कांटेक्ट में आने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो उन सभी की भी चर्चा करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं इनमें से, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। और जितने भी एग्जाम है जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, उसमें ये पोर्शन जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का जहाँ पोर्शन है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन बनने की 100% संभावना रहती है कि पशु रोग से क्वेश्चन आवे। क्योंकि हमें पशुओं में जो होने वाले जो रोग हैं, है ना, हम जब चिकित्सा के अंदर जब नौकरी करने जाएंगे एज ए पशु परिचर, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, पशुओं में विभिन्न प्रकार के, मतलब यानी कि रोगी होंगे तभी अस्पताल आएंगे। पशु को लेके कौन आएगा, है ना। उनको जो पालनहार है, हार करता है, तो वो लेके आएगा, है ना। तो वो कैसे पशु लेके आएगा, बीमार होगा तभी लेके आएगा, है ना। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हम जो पशुओं में जो रोग हैं उनके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि पशु रोग क्या होते हैं, उनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चाएं मोटा मोटी हम देख लेते हैं ना। तो हम जो टॉपिक लिखने वाले हैं वो हम लिखेंगे पशुओं, है ना। क्या लिखेंगे, पशुओं से संबंधित मुख्य बीमारियां, पशुओं से संबंधित मुख्य बीमारियां। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब जब हम इसकी चर्चाएं करें तो चर्चा में हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है रोग के बारे में, है ना। हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये जो रोग होता है ना, ये रोग होता है ये, और इसको हम इंग्लिश के अंदर या फिर साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, डिजीज, है ना। क्या बोलते हैं, डिजीज, है ना। तो जो ये रोग होता है ना, तो ये रोग क्या होता है ना। जब भी हम पशु चिकित्सा के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उस समय हम क्या देखेंगे कि क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर यही देखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान, है ना। सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है हमारा एक चिकित्सा विज्ञान। कौन सा शब्द आता है, चिकित्सा विज्ञान, जो कि इस शब्द को समझना हमें बहुत जरूरी है। ये चिकित्सा का जो अर्थ होता है वो मेडिकल से संबंधित होता है, अस्पताल से संबंधित होता है, और इस विज्ञान का अर्थ होता है साइंस, है ना। साइंस क्रमबद्ध अध्ययन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो चिकित्सा का अर्थ ये है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हम सबसे पहले किसके बारे में पता करें, रोग के बारे में। सबसे पहले इस रोग का हम क्या करें, आइडेंटिफिकेशन करें, और आइडेंटिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, पहचान। मतलब सबसे पहले क्या करना है, उस रोग की पहचान करेंगे, उसके लक्षण क्या है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन के बाद में बात करें तो उसका जो इलाज है ना, इसके बाद हम बात करें इस रोग का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में हम देखेंगे कि इसका इलाज किस तरीके से करें, और इलाज के बाद में हम देखेंगे कि इलाज के बाद में जो बात आती है कि जो ये बीमारी फैली है उसके रोकथाम के क्या क्या उपाय आ सकते हैं, रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। और फिर हम तीसरी और बात करें कि इसके जो नियंत्रण है ना, रोकथाम है ना, इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है ना। फिर हम बात करें इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं,
लक्षण के बारे में। मतलब हमने सबसे पहले क्या किया कि चिकित्सा विज्ञान जो अर्थ है ना, सबसे पहले इस वर्ड का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चिकित्सा विज्ञान है, इस चिकित्सा विज्ञान का अर्थ क्या होता है। चिकित्सा का मतलब होता है अस्पताल से होता है, और अस्पताल का संबंध हमारा किससे होता है, रोग से होता है। समझ में आ गई बात। सबसे पहला काम ये हो रहता है कि इस रोग की हम क्या कह रहे हैं, पहचान करें, और पहचान के बाद में उसका इलाज करें, और उसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय देख सकते हैं, और उस रोग में क्या क्या लक्षण है, इन सभी की हम जब स्टडी करते हैं, है ना, जब हम स्टडी करते हैं, है ना, जब हम अध्ययन करते हैं, तो वही आपका जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, चिकित्सा विज्ञान। समझ में आ गई बात। मतलब विज्ञान की वह इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं कि पूरी परिभाषा हम लिख लेते हैं कि क्या क्या आपकी हो जाएगी परिभाषा, है ना। क्या क्या विज्ञान की वह भाषा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, है ना। आगे क्या लिखेंगे, वही शाखा जिसका संबंध किससे हो, जिसका संबंध किससे हो, रोगों की पहचान, और क्या हो जाएगा, रोगों की पहचान हो गया। पहचान के बाद में हमने क्या किया था, निदान, है ना, कि उसका निदान कैसे करें। फिर हमने उसका इलाज के बाद में हम क्या देखते हैं, उसके इलाज के बाद में उसकी रोकथाम कैसे करें, रोकथाम, है ना। रोकथाम के बाद में हम देखते हैं रोकथाम से हो, जिसका संबंध किससे हो, एक तो रोगों की हमें पहचान, आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसका निदान, उसकी पहचान, उसके लक्षण, फिर हम उसका इलाज करते हैं, और फिर कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे हम उस रोग की हम रोकथाम कर सकते हैं। उन सभी का जिसमें हम अध्ययन करते हैं से हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गई बात। हमने क्या देखा कि इस चिकित्सा विज्ञान का अर्थ यही है कि कोई रोग हो, उस रोग की हमें क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना है। पहचान के बाद में उसमें कौन कौन से लक्षण है, लक्षण के आधार पर उसका क्या करना है, इलाज करना है, और हम कौन कौन से उपाय उसके रोकथाम के लिए हम सोच सकते हैं, है ना। तो उन सभी की हम जब स्टडी करते हैं, है ना, जिसका हम इन सब चीजों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा विज्ञान, है ना। तो और सबसे पहले हमने क्या देखी, उसकी परिभाषा लिखी। मतलब हम इन लैंग्वेज हम लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध रोगों की पहचान, है ना, निदान, इलाज और रोकथाम से हो, उसे हम किससे क्या कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान। क्लियर पॉइंट। फिर हम अगर नेक्स्ट देखें कि पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पशु चिकित्सा विज्ञान का जो पिता है वो उसे किसे कहा जाता है, तो वो है रिनेटस, है ना। कौन है, रिनेटस वेजेटियस। क्लियर पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि अगर हमने पशु चिकित्सा, है ना, पशु चिकित्सा या फिर चिकित्सा के बारे में, हम चिकित्सा विज्ञान के बारे में अध्ययन किया,
और चिकित्सा विज्ञान कौन सी, किसके बारे में, पशु के, एनिमल के बारे में हम है ना अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए अगर पशु चिकित्सा विज्ञान का अगर पिता पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, रिनेटस वेजेटियस। क्लियर पॉइंट। फिर हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो चिकित्सा विज्ञान का पिता पूछा जाए, किसका, चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान का पिता, तो ये हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। कौन हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। क्लियर पॉइंट, कौन हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, किसकी बात करेंगे हम, पशु चिकित्सा विज्ञान क्या होता है, पशु चिकित्सा विज्ञान। क्लियर, पशु चिकित्सा विज्ञान है ना, पशु चिकित्सा विज्ञान मतलब पशु चिकित्सा विज्ञान क्या होता है। जैसे चिकित्सा विज्ञान का हमने अर्थ देखा, चिकित्सा विज्ञान का अर्थ ये था कि जो मेडिकल का मतलब ये है कि रोग से संबंधित होता है और रोग का आइडेंटिफिकेशन करना है ना, उसके लक्षण पता लगाना और लक्षण के बाद में उसका इलाज, और इलाज के बाद में उसको कैसे रोका जाए उस रोग को, है ना, उन सभी के बारे में अध्ययन करना, वही हम किसके बारे में क्या बोल रहे थे, उसको चिकित्सा विज्ञान कह रहे थे। और अगर यही किसके सेंस में पढ़ा जाए, ये पढ़ा जाए हमें पशु के सेंस में या फिर एनिमल के सेंस में, है ना, एनिमल के रोगों के बारे में पढ़ा जाए तो वही क्या कहलाता है, पशु चिकित्सा विज्ञान। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पशु चिकित्सा का अध्ययन, पशु चिकित्सा का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है पशु चिकित्सा विज्ञान। क्लियर पॉइंट। फिर हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमने एक चीज पढ़ी थी, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ये पशुपालन क्या होता है, इस पशुपालन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर, क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। मतलब क्या होता है, पशुपालन का अर्थ मैं लिख लेता हूं। पशुपालन का जो अर्थ होता है, पशुओं का प्रबंधन, है ना, एक तो मैनेजमेंट है ना, और पालन पोषण से संबंधित, है ना, पशुओं का प्रबंधन, पशुओं का प्रबंधन व पालन, उनका पालन पोषण से संबंधित अध्ययन, से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है आपका, एनिमल हस्बेंड्री। मतलब हम क्या कहते हैं, पशुपालन क्या होता है, तो पशुपालन का मतलब यही होता है कि पशुओं का मैनेजमेंट, है ना, उसका क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को हम प्रबंधन, है ना, तो पशुओं का प्रबंधन और उनसे संबंधित, है ना, उनका पालन पोषण से संबंधित हम जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पशुपालन। जो हम ये पोर्शन पूरा पढ़ रहे हैं वो कौन सा पोर्शन है, एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक तो होता है हमारा मेडिसिन, है ना, क्लिनिकल जिसको बोलते हैं, क्या होता है, मेडिसिन, है ना, शब्द आता है एक, मेडिसिन। क्लियर पॉइंट। तो इस मेडिसिन का मतलब हमारा किससे है, क्लिनिकल से, क्लिनिकल से। तो ये क्लिनिकल क्या होता है, इस क्लिनिकल के बारे में देखें तो पशु चिकित्सा विज्ञान का, विज्ञान की वह शाखा पशु चिकित्सा
विज्ञान की वह शाखा, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, है ना। फिर आगे क्या लिखेंगे, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पशुओं में तंत्र से संबंधित, पशुओं में तंत्र से संबंधित बीमारियों का अध्ययन, क्या कहलाता है आपका, मेडिसिन या फिर क्लिनिकल के नाम से हम उसको जानते हैं। जैसे क्या देखें, है ना, ये जो हमारा पशु से संबंधित जो तंत्र है ना, इस तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां, उन बीमारियों का हम अध्ययन, है ना, एक तो क्या करेंगे, उसका हम क्या पता लगाएंगे, उसका कारण क्या है ना। कारण के बाद में हम देखें कि उसका निपटान कैसे करें, मतलब निदान। फिर हम बात करें कि उसका उपचार, है ना, हमने उसका लक्षण पता कर लिया है तो उसका उपचार कैसे करें। फिर हम बात करें कि उसके बचाव के जो उपाय हैं, है ना, उनको कैसे सोचे, है ना। तो इन सभी से संबंधित, है ना, सभी से संबंधित, है ना, सभी से संबंधित उपचार किया जाता है, उपचार किया जाता है। समझ में आ गई बात। जो क्लिनिकल का मतलब यही है कि अगर पशु चिकित्सा विज्ञान की ये वह शाखा है जिसमें पशुओं के तंत्र, चाहे वो श्वसन हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, है ना, अलग अलग टाइप के जो सिस्टम आते हैं, अगर वो हो, है ना, उन बीमारियों का अध्ययन, है ना, अध्ययन कैसे करेंगे, रोग की पहचान करेंगे, उसके लक्षण पता करेंगे, है ना, उसका निदान करेंगे, फिर उपचार करेंगे, फिर उसको कैसे रोका जाए, वो सारी चीजें देखेंगे। तो उन सभी की जब उनसे संबंधित हम सारी चीजें जब देखते हैं तो वो वर्ड मेडिसिन या फिर क्लिनिकल कहलाती है। क्लियर पॉइंट। फिर हम आगे देखें, है ना, एक और चीज आती है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन, है ना। एक और वर्ड आता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब क्या होता है, तो ये इसके बारे में अगर हम देखें तो प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है हमारा, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसको हम पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, है ना। तो क्या पता लगेंगे, पशुओं में फैलने वाले संक्रामक बीमारी, है ना, पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारियों, है ना, बीमारियों का कारण, है ना, कारण पता करेंगे, उसके लक्षण, उपचार, है ना, और क्या क्या देखेंगे, उपचार के बाद में बचाव आदि
के बारे में स्टडी, आदि के बारे में स्टडी या फिर अध्ययन क्या कहलाता है आपका? प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्लियर? तो पशु चिकित्सा विज्ञान है ना, ये कौन सी चिकित्सा विज्ञान है? पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं में अगर फैलने वाली कोई संक्रामक बीमारी, कैसी बीमारी? संक्रामक बीमारी के अगर लक्ष्य, कारण क्या है, उसके लक्षण, उपचार और बचाव, इन सभी का अगर अध्ययन किया जा रहा है कौन सी बीमारियों के अंदर, फिर मैं पॉइंट पे आ जा रहा हूँ, कौन सी बीमारियां हैं यहाँ पर? संक्रामक बीमारियां हैं। उन सभी का अगर लक्षण देखा जाए, उपचार और उनके बचाव, है ना, तो वो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट? फिर अगर हम देखें नेक्स्ट, है ना, जैसे हम देखें, जैसे विषाणु जनित, इसमें भी हम कौन कौन से देखते हैं? एक तो होता है हमारा विषाणु जनित रोग, है ना, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। और कौन से देखेंगे हम? जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। और कौन से रोग हैं? और अगर हम रोग की बात करें तो और जो रोग हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो इन सभी में विषाणु जनित रोग आ गए, जीवाणु जनित रोग आ गए, प्रोटोजोआ जनित रोग आ गए। ये सब कैसी बीमारियां हैं? संक्रामक बीमारियां होती है। क्लियर पॉइंट? अगर हम देखें, है ना, स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होता है, इन दो वर्ड के बारे में भी हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और रोग। सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य किसको कहेंगे, है ना, स्थिति कैसी होनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले इसकी भी स्थिति देखें और इसकी भी स्थिति देखें, तो स्थिति क्या होनी चाहिए स्वास्थ्य की, है ना, क्या होनी चाहिए? शारीरिक हो, कार्यकी हो, या फिर मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए? शारीरिक, शारीरिक रूप से हो गया, कार्यकी रूप से हो गया, और कैसा? मानसिक रूप से, मानसिक रूप से कैसा? स्वस्थ। तो ऐसों को हम क्या बोलेंगे कि वो स्वस्थ की स्थिति में है। और अगर हम रोग की बात करें, किसकी बात करें? रोग की, तो वो न ही शारीरिक रूप से सही है, कार्यकी रूप से काम करने में भी सक्षम नहीं है ना, मानसिक रूप से भी सक्षम नहीं है। तो ऐसा जो पशु होगा, है ना, तो उसको हम क्या, किस श्रेणी में रखेंगे? रोग की श्रेणी में रखेंगे। अगर सामान्य अगर बात करें, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, या फिर कुछ कोई भी हो, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई भी लोग हो, है ना, कोई भी हो, तो जो रोग का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, या फिर कार्य के रूप से स्वस्थ नहीं है, या हम कह सकते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? उसको रोग की श्रेणी में रखेंगे, है ना। तो यहां पर यही लिखेंगे, कार्य, मानसिक और स्वस्थ नहीं, स्वस्थ नहीं, इतना सा लिख लीजिएगा। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आगे होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। फिर हमारी जो बात आती है वो आती है कि जो स्वस्थ और बीमार पशुओं की हम पहचान कैसे करें। तो ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, स्वस्थ, स्वस्थ और क्या? स्वस्थ एवं स्वस्थ, है ना, क्या लिखेंगे? स्वस्थ एवं बीमार
पशुओं की पहचान, कि इसकी पहचान कैसे करें। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे, एक में तो लिखेंगे स्वस्थ पशु और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, स्वस्थ पशु के बाद में वो हो जाएगा आपका, एक में आ जाएगा हमारा स्वस्थ पशुओं की पहचान, स्वस्थ पशुओं की पहचान। और दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, रोगी पशुओं की पहचान, रोगी पशुओं की पहचान। क्लियर पॉइंट। तो हम स्वस्थ पशु और जो रोगी पशु है, जो बीमार पशु है, उनकी पहचान कैसे करें। हमें पता तो चले कि ये जो पशु है वो रोगग्रस्त है या फिर स्वस्थ है ना। तो हम उसकी पहचान, उनके कुछ ना कुछ तो लक्षण दिखते होंगे ना कि ये रोगी पशु है, ये स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है ना। तो ये पहचान तो पड़ेगा हमें कि पशु बीमार है या नहीं है ना। तो उसके लक्षण कौन कौन से, अगर बीमार हैं तो लक्षण कैसे हैं, तो उनके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो देखते हैं, देखिए कि स्वस्थ पशुओं की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि स्वस्थ पशु जो होगा उसका जो टेम्परेचर होगा, है ना, मतलब कह सकते हैं तापमान, तापमान कैसा होगा, सामान्य होगा इसमें, है ना। मतलब जितना बॉडी टेम्परेचर होता है ना पशुओं का, तो उतना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली मतलब होगा, है ना। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो हम कह सकते हैं कि पशु कैसा है, स्वस्थ है। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई पशु है और पशु के अंदर टेम्परेचर या तो ज्यादा है या फिर कम है, तो हम कह सकते हैं कि पशु कैसा है, रोगी, है ना। क्या कह सकते हैं, तापमान कैसा हो, तापमान कैसा हो, तापमान या तो अधिक गर्म या फिर कैसा हो, अधिक ठंडा। क्लियर। मतलब जब हमें भी बुखार आता है, जब हम भी रोगी होते हैं, है ना, मतलब बुखार वगैरह आ जाता है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल नहीं रह के या तो बढ़ जाता है या फिर बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जैसे पशु अगर रोगी है तो उनका जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल नहीं रह के कैसा हो जाएगा, या तो फिर बढ़ जाएगा या फिर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तो फिर गर्म हो जाएगा या फिर पशु कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो एक सबसे पहली तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात हम जो करते हैं, सबसे पहले जो स्वस्थ पशु होगा, है ना, उठने बैठने और चलने, उठने बैठने और चलने व चढ़ने की जो क्रिया होगी, है ना, चढ़ने की क्रिया कैसी होगी, सामान्य, सामान्य, है ना। समझ में आ गई बात। मतलब क्या होगा, जैसा भी जो भी पशु होगा वो अगर स्वस्थ है तो उसको न तो उठने के अंदर कोई परेशानी होगी या फिर न ही बैठने में कोई परेशानी होगी और न ही उसको चलने में परेशानी होगी, है ना। और अगर चढ़ने की जो क्रिया कर रहा है ना, जो पशु चढ़ने का है ना, खाना खाना, मतलब चढ़ना मतलब खाना खाना, है ना। तो जो क्रिया कर रहा है उसमें भी कैसा होगा, वो सामान्य होगा, है ना, आराम से वो चढ़ सकता है ऐसे। क्लियर पॉइंट। और अगर हम रोगी पशु की बात करें तो बात कर सकते हैं हम उठने बैठने
व चलने में तकलीफ होगी उसको, है ना, परेशानी होगी कह सकते हैं। और क्या होगा, है ना, और उसके जो चढ़ने की जो अपने क्या बोलते हैं जो चढ़ने की जो क्रिया होगी, है ना, वो सामान्य नहीं रह के कैसी होगी, असामान्य हो जाएगी, है ना। और भी और क्या कह सकते हैं, उठने बैठने चलने में तकलीफ हमने देख लिया। फिर हम कह सकते हैं कि जो पशु है, पशु कैसे लंगड़ा कर चलेगा। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि अगर पशु को उठने में भी परेशानी हो रही है, बैठने में परेशानी हो रही है, चलने में परेशानी हो रही है ना, और अगर पशु लंगड़ा कर चल रहा है, मतलब समझ लेना कि वो कैसा पशु है, रोगी पशु है ना। तो उसको तुरंत ही हमें किसके पास ले जाना पड़ता है, पशु चिकित्सक के पास में ले जाना पड़ता है। वही लक्षण का पता लगाएगा और उसका निदान करेगा। क्लियर पॉइंट। फिर हम जो तीसरे पॉइंट की ओर बढ़े, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जुगाली सामान्य रूप से करेगा। जुगाली सामान्य रूप से, जुगाली कैसे करेगा, सामान्य रूप से। और अगर हम बात करें रोगी जो पशु है ना, वो जुगाली कैसे करेगा, सामान्य रूप से नहीं करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जुगाली सामान्य नहीं, वह मुंह से क्या गिरेगी, लार गिरेगी, है ना। मुंह से लार गिरती है। क्लियर पॉइंट। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो स्वस्थ पशु और बीमार पशु की हम पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमने टेम्परेचर की बात करी। अगर सामान्य टेम्परेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेम्परेचर जो है, जो तापमान है, वो ज्यादा है या फिर बहुत कम है, मतलब समझ लेना कि कैसा पशु है, रोगी। और अगर उठने बैठने और चलने में तकलीफ और पशु अगर लंगड़ा कर चल रहा है, मतलब कैसा पशु है, रोगी पशु। क्लियर। फिर हमने तीसरी चीज देखी कि अगर जुगाली सामान्य रूप से कर रहा है तब तो ठीक है। अगर सामान्य रूप से जुगाली भी नहीं कर रहा है और मुंह से क्या गिर रही है, लार गिर रही है उसकी, तो समझ लेना कैसा पशु है, रोगी पशु है। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम चौथे पॉइंट की ओर बात करें, चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि पशुओं में जो पेशाब का जो रंग होगा, स्वस्थ पशुओं में पेशाब का रंग यहां पर कैसा होगा, यहां पर होगा या तो फिर हल्का पीला होगा, हल्का पीला, या पानी जैसा। क्लियर। और अगर रोगी पशु है तो कैसा हो जाएगा, पेशाब पशुओं में पेशाब का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा पीला। कैसा हो जाएगा, गहरा पीला। क्लियर पॉइंट। गहरा पीला हो जाएगा। और जो पेशाब होगा उसमें क्या आ जाएगी, पेशाब में दुर्गंध, है ना, मतलब स्मेल आएगी बत्ती सी। तो आपको ध्यान रखना है, क्या देखा कि पशुओं में अगर पेशाब का रंग कैसा है, हल्का पीला है या फिर पानी की जैसा है, तो समझ लेना कि पशु कैसा है, स्वस्थ है। लेकिन अगर पशु की बात करें उसके पेशाब की, तो पेशाब अगर उसका कैसा है, रंग गहरा पीला है ना, या फिर पेशाब में से कैसी बदबू आ रही है, दुर्गंध है उसमें, तो समझ लेना पशु कैसा है, रोगी। क्लियर पॉइंट। फिर आगे की ओर हम बढ़े।
स्वस्थ पशु और रोगी पशु। रोगी पशु, क्लियर। अगर हम देखें यहां पर 4 पॉइंट हमने देख लिए थे, 5वें पॉइंट की बात करें तो 5वां जो पॉइंट हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा आपका, जो स्वस्थ पशु होगा उसमें हमने क्या देखा, जो चौथा पॉइंट था हमारा है ना, 4th पॉइंट था, उसमें क्या देखा, पेशाब कैसा था, पेशाब क्या था, हल्का पीला या फिर कैसा, पानी जैसा, यही देखा था। और इसमें क्या देखा था कि पेशाब गहरा पीला और कैसा था, गहरा पीला ही था, और कैसा था, गहरा पीला के बाद में गहरा था है ना, और गहरे के बाद में हम क्या देख रहे थे, जो पेशाब है ना गहरा पीला था, और उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसमें कैसी बदबू आ रही थी है ना। तो पेशाब में दुर्गंध, क्लियर पॉइंट। अगर 5वें पॉइंट की हम बात करें तो 5वां पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5वां पॉइंट, दूध उत्पादन जो करेगा जो पशु, दूध उत्पादन कैसा होगा, सामान्य, किसमें, स्वस्थ पशु में। लेकिन अगर हम बात करें तो रोगी पशु में, तो दूध उत्पादन जो करेगा वो कैसा हो जाएगा, कमी होगी, दूध उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी, दूध उत्पादन में कमी, क्लियर पॉइंट, स्वस्थ पशु और रोगी पशु। और आगे की बात करें तो क्या बात करेंगे, दूध में गुणवत्ता सामान्य, दूध में गुणवत्ता कैसी होगी, सामान्य होगी, क्लियर पॉइंट। लेकिन किसकी बात करें, किसकी बात करें, रोगी पशु में है ना, तो दूध की गुणवत्ता में कमी, कि उसका दूध जो होगा वो कैसा होगा, ज्यादा पानी पानी हो जाएगा है ना, उसमें गुणवत्ता, उसके गुण सही नहीं होंगे, क्लियर। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करें, स्वस्थ पशु की, स्वस्थ पशु में देखें तो उसकी जो आवाज होगी है ना, आवाज की बात करें और स्वभाव की बात करें तो आवाज और स्वभाव कैसा हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, किसमें, स्वस्थ पशु में सामान्य। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रोगी पशु की बात करें तो आवाज में और आवाज व स्वभाव में परिवर्तन होगा। तो मतलब जो स्वस्थ पशु है उसकी जो आवाज और उसका जो स्वभाव है वो कैसा हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, वो सामान्य रहेगा, किसमें, स्वस्थ पशु के अंदर। लेकिन अगर रोगी पशु की बात की जाए तो उसकी आवाज और जो स्वभाव होगा उसका, उसमें परिवर्तन नजर आएगा, आना दिखेगा उसमें। तो वो
कैसा पशु होगा, वो रोगी पशु होगा। फिर अगर हम आगे की बात करें, है ना, आगे की बात करें तो आगे कौन सा, पशु की जो श्वसन क्रिया होगी, पशु की श्वसन क्रिया, क्लियर, एवं श्वसन गति कैसी हो जाएगी, सामान्य। लेकिन अगर रोगी पशु की बात करें तो जो श्वसन क्रिया होगी और जो श्वसन गति होगी, है ना, सामान्य नहीं होगी। श्वसन क्रिया व श्वसन गति सामान्य नहीं। क्लियर पॉइंट, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें, जो स्वस्थ जो पशु होगा, है ना, जो स्वस्थ पशु होगा उसके जो नाक पर क्या होता है, पानी की बूंदें जमा हो जाती है। स्वस्थ पशु, है ना, तो क्या लिखेंगे, नाक पर पानी की बूंदें जमा होती है। क्लियर। अगर रोगी पशु की बात करें तो रोगी पशु कौन सा हो जाएगा, नाक पर पानी की बूंदें जमा नहीं होती। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पहचान करनी है। और बूंदे तो नहीं होगी, लेकिन कैसा हो जाएगा, नाक से क्या होगा, पानी बहेगा, पानी निकलेगा। तो ये एक पॉइंट और आप लिख लीजिए। नाक से पानी बहना। क्लियर। फिर अगर हम बात करें एक और पॉइंट पर, है ना, तो जो स्वस्थ पशु होगा उसका जो गोबर का जो रंग होगा वो सामान्य होगा। मतलब गोबर का रंग कैसा हो जाएगा, सामान्य। गोबर का रंग कैसा हो जाएगा, सामान्य। और दुर्गंध रहित, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। वो इसमें क्या लिखेंगे, गोबर का रंग सामान्य नहीं। ठीक है। और जो गोबर होगा उसमें से क्या आ जाएगी, दुर्गंध आएगी, दुर्गंध आएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको एक स्वस्थ पशु और एक रोगी पशु की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, है ना, हम किस तरीके से हम स्वस्थ पशु और बीमार पशु थे उनकी पहचान कर रहे थे। तो जो स्वस्थ पशु है ना, सबसे पहले हमने बात करी तापमान की। अगर तापमान पशु का सामान्य है, उसके अनुसार, पशु के अनुसार उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अगर सामान्य है, तब तो वो कैसा है, स्वस्थ पशु है। लेकिन अगर टेम्परेचर या तो फिर अप हुआ, है ना, जितना नॉर्मल टेम्परेचर था उससे या तो फिर ज्यादा या फिर उससे कम, तो मतलब क्या हो गया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा आए या फिर कम आए तो वो कैसा पशु है,
रोगी पशु है। क्लियर पॉइंट। फिर हमने जो नेक्स्ट बात करी वो है अगर पशु को उठने, बैठने, चलने और चढ़ने की जो क्रिया है वो अगर सामान्य तरीके से चल रहा है, सामान्य तरीके से उठ रहा है, सामान्य तरीके से बैठ रहा है ना, सामान्य तरीके से जुगाली करने की जो क्रिया है वो कर रहा है, चढ़ने की क्रिया कर रहा है, मतलब पशु कैसा है, स्वस्थ है। लेकिन अगर उस पशु को चलने, उठने, बैठने में अगर परेशानी हो रही है ना, चढ़ने की क्रिया सामान्य नहीं है ना, जुगाली नहीं कर रहा है, तो वो पशु जो है वो कैसे पशु है, रोगी पशु है। समझ में आ रही है। फिर हम बात करें कि जो जुगाली की हमने बात कर ली, फिर हम बात करते हैं कि जो स्वस्थ पशु होगा उनका जो पेशाब होगा, उसका जो रंग होगा वो हल्का पीला होगा या फिर पानी जैसा होगा। लेकिन अगर रोगी पशु है तो आपको ध्यान रखना है कि जो रंग होगा वो गहरा पीला होगा और उसमें से क्या आएगी, हमें दुर्गंध या फिर बदबू आएगी या फिर स्मेल आएगी। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कि जो दूध उत्पादन जो भी पशु है अगर सामान्य अगर स्वस्थ है वो, तो दूध उत्पादन जितना कर रहा है उतना नॉर्मल उत्पादन तो करेगा। लेकिन अगर रोगी पशु है तो जो दूध उत्पादन करने की जितनी क्षमता थी उससे कम हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। फिर हमने जो नेक्स्ट देखा, दूध में जो गुणवत्ता कैसी थी, यहां पर सामान्य जो दूध उत्पादन हो रहा था उस दूध की जो गुणवत्ता थी, उसके जो गुण थे, है ना, वो तो स्वस्थ पशु के अंदर सामान्य होंगे। लेकिन जब रोगी पशु होगा तो उसका जो दूध होगा वो भी कैसा हो जाएगा, गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। क्लियर। उसके जो गुणवत्ता होगी वो उसमें क्या आपको नजर आएगी, कमी नजर आएगी। क्लियर पॉइंट। फिर हमने देखा कि उसकी आवाज और उसका स्वभाव, अगर स्वस्थ पशु है तो जो स्वस्थ पशु है ना, उसकी आवाज और उसका स्वभाव है ना, दूसरों को देखकर कैसे क्रिया कर रहा है ना, वो स्वभाव, तो वो सारी सामान्य रहेगी। लेकिन अगर बात करें रोगी पशु की तो उसकी आवाज में भी आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसके स्वभाव में भी परिवर्तन नजर आएगा। फिर हमने जो नेक्स्ट देखा वो देखा हमने पशु की श्वसन क्रिया और श्वसन गति। अगर पशु स्वस्थ है तो उसके श्वसन क्रिया और श्वसन गति कैसी रहेगी, सामान्य रहेगी। लेकिन अगर रोगी पशु है तो उसकी श्वसन क्रिया और श्वसन गति क्या होगी, सामान्य नहीं रहेगी। क्लियर पॉइंट। फिर हम जो देखें कि अगर स्वस्थ पशु है तो उसकी जो नाक होगी उस नाक पर क्या जमा हो जाती है, बूंदे जमा हो जाती है। लेकिन अगर रोगी पशु है तो उसके नाक पर एक तो क्या होंगे कि पानी की जो बूंदे होगी वो नहीं जमी। क्लियर पॉइंट। और उसकी वजह क्या हो जाएगा, नाक से क्या गिरना चालू हो जाएगा, पानी गिरना चालू हो जाएगा। तो ये आपको किसके लक्षण नजर आ रहे हैं, रोगी पशु के लक्षण नजर आ रहे हैं। क्लियर पॉइंट। फिर हमने जो नेक्स्ट बात की वो है कि गोबर का जो रंग होगा, अगर स्वस्थ पशु है तो गोबर का जो रंग है वो तो सामान्य रहेगा और उसमें से किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आएगी, जैसा नॉर्मल था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर पशु रोगी है तो रोगी का मतलब ये हो गया कि उसका जो गोबर है उसके रंग में भी परिवर्तन होगा और उसमें से क्या आएगी, दुर्गंध, है ना, स्मेल भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रोगी पशु और स्वस्थ पशु की पहचान करनी आनी चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, है ना, स्वस्थ पशु और रोगी के पशु के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। फिर जब हमने शुरुआत में बात की थी, है ना, शुरुआत में जो बात की थी वो हमने की थी कि चिकित्सा विज्ञान क्या होता है, मेडिकल साइंस क्या होती है। तो मेडिकल का मतलब होता है रोग से संबंधित है और ये जो डिजीज होती है ना, इस डिजीज की हम पहचान करें और पहचान के बाद में उसके लक्षण पता करें और लक्षण के बाद में इलाज उसका, और इलाज के बाद में उस जो भी बीमारी हुई है उसको हम किस तरीके से रोकें, इन सभी का अगर हम अध्ययन करें तो
क्या हो जाएगा, इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो एक शब्द है और वो क्या है, चिकित्सा विज्ञान, है ना। तो ये चिकित्सा विज्ञान आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है मोटा। फिर हमने जो नेक्स्ट बात क्या की कि एक तो हमने चिकित्सा विज्ञान की यहाँ पर परिभाषा देखी थी। फिर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहेंगे, रिनेटस वेजेटियस। क्लियर। फिर चिकित्सा विज्ञान का पिता पूछा जाए तो हिप्पोक्रेट्स। फिर हम बात करें पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा का ही अध्ययन क्या कहलाता है, पशु चिकित्सा विज्ञान। फिर पशुपालन के बारे में देखा था, जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तभी हमने देखा था कि पशुओं का मैनेजमेंट, उनसे संबंधित पालन पोषण का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते। क्लियर पॉइंट। फिर हमने जो नेक्स्ट देखा था कि इस मेडिसिन, इस क्लिनिकल का अर्थ क्या होता है, तो हमने क्या देखा था कि पशुओं के जितने भी तंत्र है उनसे संबंधित अगर कोई रोग है ना, उन रोगों के कारण का पता लगाना, है ना, उसका निदान, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसके कारण क्या है उसको पता करना, और उसका उपचार और उसके बचाव, इन सभी के संबंधित अगर हम देखें, स्टडी करें या फिर उसका उपचार से संबंधित अगर हम देखते हैं तो वो सारी चीज हम क्या देखते हैं, मेडिसिन के नाम से जानते हैं। फिर एक और चीज आती है आपकी, प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या कहलाता है, तो पशुओं में फैलने वाली कौन सी बीमारी, संक्रामक बीमारी के बारे में बात की थी कि संक्रामक बीमारी का हम अगर कारण, लक्षण, उपचार और उससे बचाव का अगर हम अध्ययन करें तो वो हम क्या बोल रहे थे, प्रिवेंटिव मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। फिर इसमें हम देख रहे थे विषाणु जनित रोग हो गए, है ना, जीवाणु जनित रोग हो गए, प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए, ये सारे रोग कैसे हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन के एग्जाम्पल हो जाएंगे आप। फिर जो हमने नेक्स्ट यही देखा था कि स्वस्थ और रोग में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कार्य करने में सक्षम है, मानसिकता से मतलब यानी कि कार्य करने की शारीरिक रूप से स्वस्थ है, कार्य के रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, स्वस्थ इंसान, या फिर पशु के बारे में कहे तो स्वस्थ पशु है। और रोग किसको कहेंगे, अगर स्थिति असामान्य है, शारीरिक रूप से भी असामान्य है, कार्य की काम करने की क्षमता के अनुसार भी अस्वस्थ है, और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है, मतलब हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, रोगी की श्रेणी में रखेंगे। फिर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हम अगर पशु का अध्ययन कर रहे हैं तो एक रोगी पशु की पहचान कैसे करें और एक स्वस्थ पशु की पहचान कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पर पढ़ी, उनके बीच में डिफरेंस का पता लगाया कि हम किस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन करिएगा, है ना, कि कौन कौन से रोग होते हैं, है ना। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्षेत्र के अनुसार और विभिन्न टाइप के मतलब यानी कि डिवाइडेशन कर रखा है, तो किन किन के अनुसार डिवाइडेशन कर रखा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।